हम बात कर रहे थे वेक्टर को 3 डायमेंशन में शो करने की, जिसको हमने कहा था कि स्पेस में अगर शो करें तो कैसे शो करेंगे। मैं दोबारा से उस डायग्राम को ड्रा करूंगा। एक बॉक्स की शेप, हमने इस पॉइंट को ओरिजिन कह दिया था, जिसको अब ओ से शो कर दिया हमने। आप देख सकते हैं कि ओ से राइट वर्ड एक्स एक्सिस है, ओ से अपवर्ड वाई एक्सिस है, और ओ से इस डायरेक्शन में दिस इज जेड एक्सिस। अब अगर स्पेस में वेक्टर है और उस वेक्टर को हम शो करना चाहते हैं, अब डेफिनेटली तीनों तरफ से उसकी डायरेक्शन जो है वो मैयर की जाएगी। एक्स एक्सिस के लिहाज से भी उसकी डायरेक्शन होगी, अब वाई एक्सिस के लिहाज से भी होगी, जेड एक्सिस के लिहाज से भी होगी। मैं वेक्टर को रेड कलर की लाइन से यहाँ पे शो कर देता हूँ कि फर्ज करें कि ये है एक वेक्टर ए। वेक्टर ए की अगर डायरेक्शन एक्स एक्सिस के लिहाज से शो करनी है, जैसा कि हमने 2 डायमेंशन में सीखा था कि हमेशा डायरेक्शन जो है वो एंगल की शक्ल में होती है, तो ए एक्स एक्सिस के लिहाज से जिस एंगल से शो किया जाएगा उस एंगल को हमने कह दिया है यहाँ पे अल्फा। अगर हम वाई एक्सिस के लिहाज से इसकी डायरेक्शन को शो करेंगे, इसको हमने कह दिया है बीटा। और अगर z एक्सिस के लिहाज से शो करेंगे डायरेक्शन, में रेड कलर से ड्रा करने लगा हूं उस एंगल को, हम जहां तक वेक्टर होगा z एक्सिस से लेके पॉजिटिव z एक्सिस से लेके उस वेक्टर तक, इसको हम कह देंगे गैमा। दोबारा से यहां पे लिख देता हूं, अल्फा जो है ये शो करता है डायरेक्शन of vector with respect to x axis। जो बीटा है ये शो करता है डायरेक्शन of a vector with respect to y एक्सिस। आप गौर कर सकते हैं, मैं पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, पॉजिटिव z एक्सिस की बात करूंगा। जो गैमा है ये शो करेगा डायरेक्शन ऑफ वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू z एक्सिस। तो ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होगी। अगर कोई वेक्टर स्पेस में लाई कर रहा है, हमने कहा है जैसे कि 3 डायमेंशन में लाई कर रहा है, तो उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन डायरेक्शन की भी पूरी हो गई। हमें ऑलरेडी पता है कि अगर इसका मैग्नीट्यूड देखना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, जैसे वहाँ पे ए और बी पॉइंट से शो किया था, यहाँ पे हम ए बी सी 3 पॉइंट देख लेंगे। एक्स एक्सिस के लिहाज से ए कर देगा पॉइंट शो, वाई एक्सिस के लिहाज से पॉइंट बी शो कर देगा, और z एक्सिस के लिहाज से पॉइंट C जो है हम रख लेंगे। तो ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है वेक्टर की स्पेस में। ये आप कह सकते हैं कि एक मुकम्मल डिस्क्रिप्शन है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे कि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन दोनों चीज़ों को कैसे परफॉर्म किया जाता है। मैट्रिक में हो सकता है आपने पढ़ा हो, इसको हेड टू टेल रूल मेथड भी कहते हैं, ग्राफिकल मेथड भी कहते हैं। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरफ जाने वाले हैं कि वेक्टर्स को कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब जो मेथड अप्लाई करेंगे बाय
हेड टू टेल रूल, या फिर इसका नाम जो है ग्राफिकल मेथड भी है। आमतौर पे नंबर्स को सिंपल अरिथमेटिक्स आपने पढ़ी होगी कि नंबर्स को कैसे ऐड किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, लेकिन नंबर्स के साथ मामला ये है कि वहाँ पे डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती। जब हम वेक्टर्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिसमें डायरेक्शन भी होगी, मैग्नीट्यूड भी होगा। अगर तो बात होती सिर्फ मैग्नीट्यूड की, जैसे स्केलर क्वांटिटीज़ में होता है, ऑर्डिनरी रूल जो हमारे पास आप कह लें कि अरिथमेटिक्स के मौजूद हैं वो हम उसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। मसला ये है कि यहाँ पे हमने डायरेक्शन को भी देखना है, तो जब तक डायरेक्शन क्लैरिफाई नहीं होगी तब तक एडिशन का प्रोसेस मुकम्मल नहीं हो सकता वेक्टर्स में। हमने यहाँ पे लिखा है कि ये जो प्रोसेस एडिशन का प्रोसेस है ये हेड टू टेल रूल से या ग्राफिकल मेथड से सरअंजाम पाता है। हम देखते हैं कि ये क्या है। सपोज we have vector A and vector B graphically shown below। एक वेक्टर फर्ज कर लें कि A है, ग्राफिकली शो किया हुआ नजर आ रहा है आपको। एक वेक्टर है वेक्टर B, हम इन दोनों को ऐड करना चाहते हैं और हेड टू टेल रूल से ऐड करना चाहते हैं। देखना ये है कि हम एडिशन स्टार्ट कैसे करते हैं। हम चाहते हैं वेक्टर A को जमा किया जाए वेक्टर B में। तरतीब याद रखें, इक्वेशन में आपको तरतीब जो नजर आ रही है उसमें वेक्टर A पहले है, लेफ्ट से राइट की तरफ स्टार्ट करना है, प्लस के बाद वेक्टर B है। तो हम पहले वेक्टर A को ड्रा करेंगे ग्राफिकली। और नोट आपने यहाँ पे ये बात करनी है, जो गौर तरफ बात है, ना तो मैंने वेक्टर A की डायरेक्शन चेंज की है और ना ही मैंने मैग्नीट्यूड चेंज किया है। मैंने वेक्टर A को यहाँ से उठाया और यहाँ पे प्लेस कर दिया वेक्टर A। फिर इस इक्वेशन की तरतीब में वेक्टर B है, मैंने वेक्टर B को एज इट इज उठाया और इस तरह से प्लेस किया कि B की टेल वेक्टर A के हेड पे आई। दोबारा से देखें, इक्वेशन में तरतीब एक तो चेक करनी है एडिशन में। सबसे पहले वेक्टर A दिया हुआ है तो वेक्टर A को जो कि ग्राफिकली शो किया हुआ है उठाया हमने प्लेस किया बगैर डायरेक्शन और बगैर मैग्नीट्यूड के चेंज किए। उसके बाद हमने वेक्टर B को उठाया बगैर मैग्नीट्यूड बगैर डायरेक्शन चेंज किए हुए और B वेक्टर को इस तरह से प्लेस किया कि उसकी टेल A के हेड पे आके अटैच हुई। अब आप कह सकते हैं कि जो लफ्ज हेड टू टेल है वो यहाँ पे जस्टिफाई हो चुका हुआ है। तरतीब के मुताबिक वेक्टर A प्लस B हेड टू टेल हमने ज्वाइन कर दिए हैं। अब इसके एडिशन जो होना है उसका जो रिजल्टेंट आएगा, जो एंड रिजल्ट आएगा, वो कैसे हमने देखना है। वो हम देखेंगे कि तरतीब में पहले कौन सा वेक्टर है। तरतीब में है पहले वेक्टर A। वेक्टर A की टेल से तरतीब में जो आखिरी वेक्टर होगा, वेक्टर A की टेल से तरतीब में ये पहला वेक्टर है, जो तरतीब में आखिरी वेक्टर होगा उसके हेड तक हम वेक्टर ड्रा कर देंगे और इस वेक्टर को कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर, दैट इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। ये है जी एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। मिसाल के तौर पे इन्हीं वेक्टर्स को मैं दोबारा से कंसीडर कर लूं रिवर्सली, या ये कह लें कि इसकी तरतीब मैं उलट कर दूं। रिवर्सली कहना मुनासिब नहीं है, तरतीब उलट कर दूं। मतलब मैं अगर कहूं कि B प्लस A क्या है, अब आप देख सकते हैं कि तरतीब में पहले क्या है, वेक्टर B। पहले मैं वेक्टर B को ड्रा करूंगा, वेक्टर B को बगैर डायरेक्शन बगैर मैग्नीट्यूड चेंज किए हुए
मैंने ड्रा कर दिया वेक्टर बी इस तरतीब के मुताबिक। फिर मैं वेक्टर ए को देख रहा हूं कि तरतीब के बाद वेक्टर ए आता है, तो मैं वेक्टर ए को यहां से उठाऊंगा बगैर डायरेक्शन और बगैर मैग्नीट्यूड चेंज किए हुए, इस तरह से प्लेस करूंगा कि वेक्टर ए की टेल आएगी वेक्टर बी के हेड के ऊपर। तो ये मैंने जोड़ दिया इन्हें हेड टू टेल मेथड से। अब मैंने रिजल्टेंट ड्रा करना है, जैसे यहां पे हमने रिजल्टेंट ड्रा किया था कि जो तरतीब में पहले है वेक्टर उसकी टेल से जो तरतीब में आखिरी वेक्टर है उसके हेड तक एक फाइनल वेक्टर खींचते हैं, दैट वेक्टर एक्चुअली इज रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहां पे मैं ये ड्रा करूंगा, दिस वेक्टर इज रिजल्टेंट वेक्टर। अब वेक्टर जो है ये बी प्लस वेक्टर ए के बराबर है। अगेन यहां पे आप गौर कर सकते हैं, वो चीज गौरतलब क्या है कि चाहे वेक्टर a प्लस बी है या वेक्टर b प्लस a है, देख सकते हैं कि इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन भी सेम है और इन दोनों वेक्टर्स की आप कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड भी सेम है। ये बात दोबारा से गौर तलब है कि यहाँ पे जो वेक्टर जिसको रिजल्टेंट वेक्टर का है वेक्टर ए प्लस बी, और यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेक्टर है वेक्टर बी प्लस ए, दोनों की डायरेक्शन भी सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो एक चीज़ यहाँ पे, एक प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो रही है, मैं उस प्रॉपर्टी को लिखने जा रहा हूँ, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स is commutative। ये एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है। मतलब कम्यूटेटिव का क्या है, a प्लस बी का जो भी रिजल्ट आएगा वो बराबर होगा b प्लस a के रिजल्ट के। इसका मतलब है कि a प्लस बी का जो भी रिजल्टेंट वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, उसकी जो डायरेक्शन होगी, बिल्कुल वैसा ही मैग्नीट्यूड b प्लस a का होगा, वैसा ही मैग्नीट्यूड जो वैसी ही डायरेक्शन b प्लस a की होगी। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है कि एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स जो है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है। बल्कि मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि एडिशन परफॉर्म ही कब हो सकता है, ये बात भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कंडीशन है एडिशन कब परफॉर्म हो सकता है। एडिशन हमेशा नहीं परफॉर्म होगा, अगर वो कंडीशन अप्लाई ना हो उसके बगैर एडिशन परफॉर्म नहीं हो सकता। वो कंडीशन भी याद रखिएगा हमेशा, कंडीशन अटैच्ड विद एडिशन of vectors। अब वो कंडीशन क्या है, only same type of vectors can be added। सेम टाइप से क्या मुराद है, सेम टाइप, if we have vector A of velocity and B of velocity as well। आप देख सकते हैं कि अगर वेक्टर ए भी वेलोसिटी का है, वेक्टर बी भी वेलोसिटी का है, तो एडिशन जो है परफॉर्म हो सकता है। अगर ऐसा होता कि वेक्टर ए जो है वो फर्ज करें वेलोसिटी होता, वेक्टर बी जो है वो एक्सेलरेशन का होता या फोर्स का होता, तो फिर एडिशन परफॉर्म नहीं था होना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखना है कि तब तक एडिशन का ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हो सकता जब तक कि वेक्टर्स की टाइप सेम ना हो। हमेशा तभी एडिशन ऑफ वेक्टर जो है वो परफॉर्म होगा इफ वी हैव सेम टाइप ऑफ वेक्टर्स। ये बात ज़हन में बिठा लें, अगर टाइप डिफरेंट हो गई तो एडिशन ऑफ वेक्टर परफॉर्म नहीं हो सकता। हमने जो मेथड यहाँ पे स्टडी किया है, हमने जिस पे लेक्चर जो है वो यहाँ पे देखा है, दैट इज हेड टू टेल रूल मेथड।
इसमें आप देख सकते हैं कि डायरेक्शन भी प्रिजर्व हो चुकी हुई है, इसमें मैग्नीट्यूड भी प्रिजर्व हो चुका हुआ है रिजल्टेंट वेक्टर का। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की बात करेंगे, उसके साथ जो है आर्टिकल रिजल्टेंट वेक्टर है, और एक और डेफिनेशन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद अ स्केलर नंबर या स्केलर क्वांटिटी। तो ये तीन चीज़ें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है डिस्कस करेंगे। एडिशन ऑफ वेक्टर जो है यहाँ पे हमने जो है परफॉर्म कर लिया, ये 2 वेक्टर्स के लिए भी उतना ही वैलिड है, अगर मल्टीपल वेक्टर्स भी होते तो उसके लिए भी उतना ही वैलिड है। मैं जो है आपकी असाइनमेंट जो है वो यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपने कोशिश करनी है, फर्ज करें कि मेरे पास 4 वेक्टर्स हैं दिए हुए, उनको अगर आपको कहा जाए कि आप जमा करें, एक वेक्टर A है, एक वेक्टर B है और एक वेक्टर जो है C है, फर्ज करें एक वेक्टर D है, तो इसको आप कैसे जो है आप कह लेंगे इसको ऐड करेंगे। मैं लिख भी देता हूँ इन केस, लेकिन आपने खुद भी इसको ट्राई करना है। सबसे पहले बाय हेड टू टेल रूल इन्हें जोड़ना है। अगर मैं लिखता हूँ वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C प्लस D, तो तरतीब याद रखें, तरतीब में सबसे पहले वेक्टर A लिखेंगे हम, ना मैग्नीट्यूड चेंज किया ना डायरेक्शन चेंज की। फिर हम तरतीब में उठाएंगे वेक्टर B को, हेड टू टेल रूल मेथड से हमने उसको प्लेस किया, ये सेकंड वेक्टर तरतीब के मुताबिक हमने प्लेस किया हुआ है, ना डायरेक्शन चेंज की है ना ही मैग्नीट्यूड चेंज की है। इसी तरह तीसरा वेक्टर हमें C नज़र आ रहा है, हम C को भी प्लेस करेंगे, ना डायरेक्शन चेंज की ना मैग्नीट्यूड चेंज किया। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा रेज कर देता हूँ। फिर जो है वेक्टर D इसी तरह से हम रखेंगे। तो ये मैंने इस तरतीब के मुताबिक, तरतीब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस C एंड प्लस D, ये जो 4 वेक्टर्स हैं इनकी मैंने तरतीब जोड़ दी हुई है। अब मैंने तरतीब में पहला वेक्टर देखना है और आखिरी वेक्टर देखना है। पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड तक मैं रिजल्टेंट ड्रा करूंगा और यहाँ पे रिजल्टेंट नजर आ रहा है वेक्टर A प्लस B प्लस C प्लस D। तो जितने भी नंबर ऑफ वेक्टर्स हमारे पास हों, अगर हम उन्हें ऐड करना चाहते हैं, सेम टाइप के वेक्टर्स होने चाहिए। पहली कंडीशन ये है। दूसरा ये है कि हमेशा हम उनको ऐड करते वक्त, ये बात दोबारा से गौर तलब है, ऐड करते वक्त हेड टू टेल रूल मेथड ही फॉलो करेंगे। यहाँ पे हमने अपनी तरफ से एक मिसाल जो है यहाँ पे देने की कोशिश की। फर्ज करें कि 4 वेक्टर हैं, वेक्टर A है, B है, C है, D है, हमने उनको जोड़ा बाय हेड टू टेल रूल मेथड। आप देख सकते हैं कि जिन जिन वेक्टर्स को मैंने जोड़ा है, ना उनकी डायरेक्शन चेंज की है ना उनका मैग्नीट्यूड चेंज किया है, मैंने उनको जोड़ के हेड टू टेल रूल मेथड फॉलो किया। और इनिशियल वेक्टर जो कि A है, A और आखिरी वेक्टर जो है D, A से लेके D तक मैंने एक रिजल्टेंट वेक्टर खींचा जो कि आप कह लें कि सम ऑफ ऑल दीज वेक्टर्स है। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट बात करेंगे हम जो है सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर विद वेक्टर, और साथ में हम रिजल्टेंट वेक्टर को भी दोबारा से जो है थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर तक जो है इतना ही।